इस जगत के नाथ श्री जगन्नाथ भगवान की महिमा से और उनके स्थान जगन्नाथपुरी उड़ीसा से तो आपका बहुत अच्छी तरह परिचय होगा और आप में से कई लोगों ने वहां महाप्रभु के दर्शन भी किए होंगे। लेकिन क्या आपने मानोरा का नाम सुना है? मानोरा मध्य प्रदेश के विदिशा से 30 किलोमीटर दूर भगवान श्री जगन्नाथ की साक्षात कृपा लेकर बसा एक छोटा सा गांव। प्रकृति की सुंदरता और यहां के लोगों का भोलापन दोनों ही मन को मोह लेने वाले हैं। इस बार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के अवसर पर हम भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने मानोरा पहुंचे। जी हां, जगन्नाथपुरी की तरह ही मानोरा में भी भगवान जगन्नाथ का दिव्य स्थान है। हेलो जी, नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। मैं गौरव दुबे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मानोरा में स्थित जगन्नाथ भगवान के बारे में, जिसे जानने के बाद आप भी मानोरा जाने का मन बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं मानोरा, भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने। रथ यात्रा से एक दिन पहले हम मानोरा पहुंचे। मैं और मेरे साथ मेरे छोटे भाई सहयोगी के रूप में थे। हम इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानते थे। अगर कुछ जानते थे तो बस भगवान जगन्नाथ जी के मानोरा आने की प्रसिद्ध कथा। उस कथा को भी आप इस वीडियो में जानेंगे। भोपाल से मानोरा के सफर में जैसे जैसे मानोरा के करीब पहुंचे तो हमने देखा जगन्नाथ जी के भक्त जो कई किलोमीटर दूर से पैदल चलते हुए आ रहे हैं, और साथ ही ऐसे भक्तों को भी देखा जो रस्तों पर दंडवत करते हुए जय जगदीश हरे के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस सुंदर नजारे के बाद हम पहुंचे हमारी मंजिल पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे भगवान श्री जगन्नाथ का रथ है। इसी रथ पर कल सुबह 4 बजे प्रभु श्री जगन्नाथ मानोरा में जगन्नाथ रथ यात्रा पर निकलेंगे, और जिस घड़ी का आपको इंतजार था बहुत जल्द आने वाली है। अभी हम कुछ ही देर में मंदिर के परिसर में जाएंगे और भगवान श्री जगन्नाथ के आपको दर्शन करवाएंगे। वहां रथ यात्रा से एक दिन पहले ही सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। मंदिर के बाहर भगवान के रथ के दर्शन हुए और फिर हमने मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के परिसर के बीचों बीच भगवान श्री जगन्नाथ का गर्भगृह बना हुआ था। प्रभु के इस छोटे से दास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे मेरे प्रभु के पहली बार दर्शन होने जा रहे थे। भगवान को दूर से बहुत देर तक निहारा, लेकिन मन नहीं भरा। इस दौरान मंदिर के पुजारी जी और मंदिर की समिति के अध्यक्ष और समिति के अलग अलग सदस्यों से हमने बात की और इस मंदिर से जुड़ी उस प्रसिद्ध कथा को भी सुना। पुजारी जी यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, जगन्नाथ भगवान की सेवा करते हैं। इन्हीं का परिवार जो है कई सालों से इस मंदिर की है ना पूजा अर्चना कर रहा है, इस मंदिर को संभाल रहा है। तो हम पुजारी जी से बात करेंगे। प्रभु, इस मंदिर के बारे में बताएं, यहाँ की महिमा के बारे में बताएं और क्या आपके भाव हैं उन्हें हमें बताएं। यहाँ साहब 42 गांव के जागीरदार साहब थे, वो यहाँ से साष्टांग दंडवत करते हुए उड़ीसा जगन्नाथपुरी गए, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं गए। रास्ते में भगवान ने उनको दर्शन दिए। बोले क्या है? भगवान बोले क्या है आपकी इच्छा? कहने लगा हमारी कोई इच्छा नहीं, केवल आपके प्रतिदिन दर्शन चाहिए। तो भगवान ने उनको आश्वासन दिया। भगवान वहीं से वापस हो गए और इधर आकर मंदिर तैयार करवाया। उधर पंडों को सपना दिया कि हमारे लिए मानोरा चलना है। तो वहाँ के पंडा जो है प्रतिमा लेकर यहाँ पर आए और भगवान की स्थापना हुई। स्थापना होने के बाद जो उत्सव उड़ीसा जगन्नाथपुरी में मनाते हैं वो उत्सव यहाँ मनाते हैं। रथ यात्रा होती है, भात का भोग लगता है। अपने यहाँ सुबह 7 बजे से यात्रा प्रारंभ हो जाती है। वहाँ पर 12 बजे के बाद जो है यात्रा होती है जगन्नाथ जी की, और पंडा लोग अनाउंस कर देते हैं कि भगवान मानोरा गए। हमारे साथ हम समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था चल रही है? यहाँ के मंदिर के बारे में कुछ बताएं और जो व्यवस्थाएं हैं किस तरह से हैं उनके बारे में। व्यवस्थाएं 3 साल से तो सब गड़बड़ थी जी, कोविड की वजह से। लेकिन क्या है, प्रशासन की 144 धारा लगी हुई है। चुनाव भी चल रहे हैं, तो उस हिसाब से प्रशासन ये व्यवस्था कर रहा है कि भीड़ ना हो और दर्शन और पिंड बराबर चलते रहे और श्रद्धालु अपने
आने वाले रास्ते से आए और जाने वाले रास्ते से निकल जाएं। एक राइट साइड से आए और लेफ्ट साइड से निकल के अपने मंदिर की जो मेला है उसकी जहाँ भी जाना घूमना हो वो देख सकते हैं। सभी से बात करके और प्रभु की महिमा को सुनकर हमने गर्भगृह में जाने की प्रार्थना की और प्रभु की कृपा से हमें सौभाग्य मिला गर्भगृह में प्रभु के दर्शन करने का और आप सभी को दर्शन करवाने का। जय श्री जगन्नाथ। तो बिल्कुल जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी पूरी हो चुकी है। मैं इस वक्त भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में हूँ और आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता से, कितने प्यारे और कितने मनमोहक लग रहे हैं भगवान श्री जगन्नाथ, माँ सुभद्रा और बलभद्र भगवान। साथ ही नीचे लड्डू गोपाल विराजमान हैं, आप देख सकते हैं, देखिए। और ये वही प्रतिमा है जो भगवान की उड़ीसा से आई थी आज से कई सालों पहले। साथ ही तस्वीर में आप देख सकते हैं मंदिर के पुजारी जी खड़े हुए हैं जो बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। साथ ही मंदिर की जो समिति है उनके सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं और बिल्कुल यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी हूँ और अपने आप को बहुत खुशनसीब मान रहा हूँ। प्रभु का मुझे आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहे, आप सभी को आशीर्वाद मिलता रहे, आप दिल खोलकर जी भरकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन तो हमें बहुत अच्छे से हो गए, लेकिन अब जोरों की भूख लगी थी। प्रभु के दर्शन करने के बाद हमने सभी भक्तों के साथ मिलकर महाप्रभु के महाप्रसाद को लिया, जिसके स्वाद को मैं इस वीडियो में शब्दों के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं बता सकता। भोजन करने के बाद मंदिर के बाहर, मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर हमने देखा जगन्नाथ भगवान को मानोरा लेकर आने वाले भक्त मानकचंद और उनकी पत्नी पद्मावती की समाधि को। इन्होंने ही संतान प्राप्ति के लिए मानोरा से जगन्नाथपुरी तक की पैदल यात्रा की थी, जिससे प्रसन्न होकर फलस्वरूप जगन्नाथ जी ने हर साल रथ यात्रा के अवसर पर मानोरा आकर दर्शन देने का वचन दिया। आज उनके कारण ही हम मानोरा में जगन्नाथ जी के दर्शन कर पा रहे हैं। प्रभु से बस इतनी ही प्रार्थना है कि ऐसे भक्तों का संग हमें हमेशा मिलता रहे। आपका नाम क्या है? रोशन प्रजापति। आपका? बेबा ब्रेकवार है क्या क्या? बेबा ब्रेकवार। अच्छा, तो बिल्कुल भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा को देखने के लिए हम 2 दिन मानोरा के लिए आए, जिसमें से पहला दिन बीत चुका है। आज हमने भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन किए, उनके भक्तों से मिले और भगवान जगन्नाथ जिस मंदिर में विराजमान है उस मंदिर को देखा। यहाँ पर जिस प्रकार से भजन और कीर्तन चल रहे हैं उन्हें सुना, प्रसाद ग्रहण किया और उनकी समाधि को देखा जो भगवान श्री जगन्नाथ को उड़ीसा से यहाँ पर लेकर आए। विश्व भर में ये दूसरा ऐसा स्थान है जहाँ से जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलना शुरू हुई। कल भगवान श्री जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा को हम सब देखेंगे ना? तो बिल्कुल आपको दर्शन करवाएंगे भगवान श्री जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा मानोरा में। तो एक बार बोलें, जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। रथ यात्रा से पूर्व रात्रि में भगवान के शयन से पहले उनकी आरती हुई और फिर संपूर्ण रात्रि प्रभु के भक्तों द्वारा प्रभु का कीर्तन और भजन होता रहा। हालांकि हम रात में 2-3 बजे करीब ही वहां से मानोरा के ही रहने वाले एक सज्जन के घर पहुंचे और वहां कुछ समय के लिए हमने आराम किया। अरे कोई अरे धीर ना धरे को, तुमको तो कसर नहीं छोड़ना है देखना। अरे कोई तुम तो कह दिया करे अपने बालों में साथ नहीं आ तो कोई दूसरा क्या देगा। अरे कोई जी धीर ना धरे गो, जी डंडा पड़े गो,
रात्रि जागरण में जो हमें आनंद आया उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता। रात्रि जागरण और कुछ समय के आराम के बाद सूर्य देव के दर्शनों के साथ आई आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दिन। प्रातः हम आरती से पूर्व मंदिर पहुंचे और प्रभु की आरती में शामिल हुए। बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो मानोरा के अंदर पूरा गांव ही गेस्ट हाउस है ना प्रभु। जैसे हम 3 स्थानों पे जाते हैं होटल, तो यहाँ पर सभी लोग सेवा में लगे हैं। हर व्यक्ति के घर में आपको 10-15 लोग रुके मिलते हैं। हम जिनके यहाँ रुके थे वो ये प्रभु जी हैं। राधे 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 राधे। खूब कृपा करें, आपकी सेवा के लिए आपने समय दिया और भविष्य में समय देंगे और इस मंदिर के विषय में प्रचार प्रसार करेंगे। यही आपसे आशा, प्रभु के श्री चरणों में हमारी प्रार्थना। बिल्कुल थोड़ी ही देर में हम गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और आपको भगवान श्री जगन्नाथ के दिव्य दर्शन करवाएंगे। बोलिए राधे राधे राधे। हमारे लिए जगन्नाथ जी ने गर्भगृह में आने की और वहां शूट करने के लिए एक दिन पहले ही व्यवस्था बना दी थी, तो रथ यात्रा वाले दिन हमें वहां सभी का बहुत सहयोग मिला। बिना किसी दिक्कत के हमने मंदिर में प्रवेश किया और आरती में शामिल हुए। जिस प्रकार उड़ीसा में जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर हनुमान जी विराजमान हैं, उसी तरह भगवान के गर्भगृह के बाहर मानोरा में भी हमने दादा महाराज को देखा। मानोरा की हर चीज हमें जगन्नाथपुरी में ही होने का एहसास करवाती है। आरती के बाद हमें महाप्रभु के महाप्रसाद को लेने का अवसर मिला। वही महाप्रसाद जिसके बारे में दुनिया कहती है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। और फिर इसी जयकारे के साथ भगवान जगन्नाथ जी, मां सुभद्रा और बलभद्र भगवान को एक कपड़े से ढांककर वहां के पुजारी परिवार द्वारा गर्भगृह के बाहर रथ में विराजमान करने के लिए लाया गया। मान्यता है कि गर्भगृह से प्रभु को बाहर लाते समय और रथ में बिठाने से पहले कोई उन्हें ना देखे। भगवान को उनकी बहन सुभद्रा और उनके दाऊ बलराम के साथ रथ में बिठाया गया और इस दौरान हमने प्रभु का चमत्कार देखा। जैसे ही प्रभु को रथ में विराजमान किया गया, अचानक बहुत तेज बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि हम उस समय शूट नहीं कर पाए। इसमें चमत्कार यह था कि 2 दिन से बारिश नहीं हुई थी और रथ यात्रा वाले दिन भी ऐसा कोई मौसम नहीं था और बारिश न प्रभु के रथ में बैठने से पहले हुई न रथ के चलने के बाद।
वहां के भक्तों ने बताया कि यहाँ हर साल इसी समय बारिश होती है। हमने सोचा कि जिस प्रकार हम सभी प्रभु की भक्ति में लीन हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उसी तरह आकाश मार्ग से देवी देवता भी उनका अभिषेक कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। और फिर प्रभु की दिव्य रथ यात्रा प्रारंभ हुई। रथ यात्रा के चलने के साथ ही कुछ देर में बारिश रुकी और हमने शूट करना फिर शुरू किया। महाप्रभु का रथ नगर वासियों के घरों के सामने से निकला और सभी ने खुद को भाग्यशाली समझते हुए प्रभु का स्वागत किया और उनका आशीर्वाद लिया। उस समय के उस दिव्य और उस अलौकिक पल के दर्शन तो हम आपको इस वीडियो में नहीं करवा सकते, ना ही शब्दों के माध्यम से बता सकते हैं। शायद इसके पीछे भी प्रभु की यही इच्छा है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो खुद मानोरा आएं और प्रभु के साक्षात दर्शन करें। वहां हमने जब बात की तो पता चला जिस प्रकार मानोरा की रथ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है, उसी प्रकार मानोरा का मेला भी प्रसिद्ध है। मानोरा में रथ यात्रा के अवसर पर हर वर्ष एक विशाल मेले का आयोजन होता है। उस मेले को भी हमने घूमा। इसके साथ ही हमने रथ यात्रा के बारे में जाना तो पता चला प्रभु का रथ पूरे नगर में घूमने के बाद कुछ समय के लिए भगवान नर्मदेश्वर शिव मंदिर के सामने रुकता है, जहां भक्त आकर प्रसाद चढ़ाते हैं और दर्शन करते हैं। और फिर महाप्रभु का रथ प्रभु के ही भक्त हनुमान जी के मंदिर तक पहुंचता है, जहां एक दिन के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी मां सुभद्रा और बलराम जी के साथ वहीं रुकते हैं और अगले दिन यानी तीज पर वहां से वापस अपने स्थान पर पहुंचते हैं। अभी इस वक्त रथ रुका है, ये पुलिया चौक बोलते हैं इसको, पुलिया चौक पर रुका है। आगे चल के होली चौक पर रुकेगा, शाम तक जनकपुरी मंदिर पहुंचेगा, वहाँ भगवान विश्राम करेंगे, रात में विश्राम करेंगे, सुबह शाम को 4 बजे वापसी होगी भगवान की। दोस्तों, इस वक्त हम आ चुके हैं दादा महाराज के मंदिर में। यही वो मंदिर है जहां शाम को रथ यात्रा जो है पहुंचेगी और भगवान जगन्नाथ यहां पर विराजमान होंगे। प्रभु के जगह पे भगवान विराजमान होंगे। तो ये हनुमान जी का दरबार है और तीनों मूर्ति यहाँ आती है। भगवान जगन्नाथ स्वामी यहाँ विराजते हैं जी, और बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा यहाँ विराजती है बीच में, और बलदाज महाराज यहाँ विराजते हैं यहाँ विराज। हाँ, तो बीच में माँ सुभद्रा और इनके इस तरफ जगन्नाथ भगवान और यहाँ पे बलभद्र भगवान बैठते हैं। और जो यात्रा है भगवान यहाँ से वापस मंदिर कब जाते हैं? भगवान यहाँ आते हैं, रोज को यहाँ आते हैं शाम को और रात विश्राम करते हैं। सुबह भात का भोग लगता है, चावल का, उसको भात बोलते हैं, और भात का प्रसाद लग के शाम के समय 5 बजे यहाँ से 5 बजे भगवान यहाँ से अपने स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। तो इस तरह हमने मानोरा में 2 दिन बिताए। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल हुए, वहां के लोगों से मिले, वहां के बारे में जाना, अति स्वादिष्ट प्रसाद लिया, भगवान का भजन और कीर्तन किया और उस कीर्तन के आनंद में खो गए। पूरे नगर में घूमे, मेला देखा, लाखों लोगों की भीड़ के रूप में महाप्रभु के भक्तों को देखा और सबसे सुंदर, सबसे विशेष और सबसे अलौकिक श्री बलराम जी, मां सुभद्रा और हम सब के नाथ श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए। दोस्तों, ये वीडियो केवल आपको जानकारी और कुछ समय का मनोरंजन दे सकती है, लेकिन मैंने और मेरे सहयोगी के रूप में मेरे साथ गए मेरे छोटे भाई ने जिस आनंद की अनुभूति की, वो आनंद इस जैसी लाखों वीडियो में भी नहीं मिल सकता। इसलिए प्रभु का ध्यान कीजिए और आ जाइए अपने परिवार को लेकर श्री जगन्नाथ जी के पास। श्री जगन्नाथ जी जिनके हाथ आगे की ओर हैं, क्योंकि वो आपको गले लगाना चाहते हैं। उनकी आंखें बहुत बड़ी हैं, क्योंकि वो इस पूरे संसार पर अपनी दया दृष्टि डाले हुए हैं, और वो
आपको देखकर आपसे प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे हैं। तो आ जाइए अपने प्रभु से मिलने के लिए। अगर हम पर इसी तरह प्रभु की कृपा बनी रही तो अगली बार हम आपको जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के दर्शन करवाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और आध्यात्मिक जगत के बारे में जानने के लिए, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री जगन्नाथ लिखकर हमें बताएं कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। अगली बार फिर आपको लेकर चलेंगे किसी नए सफर पर। तब तक के लिए राधे राधे।